आइए आपके सुनने हमारा प्रयास। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। अभी आज हम लोग 2 मई का फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। 2 मई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 3-4 है। स्टार्टिंग दुखद खबर से, वो ये है कि मनीलाल गांधी, वो मनीलाल गांधी नहीं जो महात्मा गांधी के दूसरे बेटे थे, उनका निधन तो पहले ही हो गया है। उनके बेटे यानी अरुण मनीलाल गांधी का डेथ हो चुका है। 89 के एज में उनका डेथ हुआ है। महाराष्ट्र में उनकी डेथ हुई है। और ये जो अरुण मनीलाल गांधी हैं, ये महात्मा गांधी के पोते हैं। महात्मा गांधी के दूसरे बेटे मनीलाल गांधी के ये बेटे थे अरुण मनीलाल गांधी। अरुण मनीलाल गांधी के बेटे का नाम है तुषार गांधी। उन्होंने ट्वीट करके ये बात बताई, काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, 89 एज हो भी गया था, तो इनका डेथ हो गया है और वहीं महाराष्ट्र में इनका अंतिम संस्कार होगा। इनका जन्म पता है, इनका जन्म दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ है। 1934 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ही इनका जन्म हुआ था और बाद में इंडियन ओपिनियन जो था उसका संपादक भी ये बने रहे। लंबे समय तक काम किया, कई सारी किताबें भी उन्होंने लिखी है, जिसके अंदर द गिफ्ट ऑफ एंगर, तो ऐसे करके कई सारे बुक्स हैं। इसके अलावा इन्होंने एक लंबा समय टेनेसी राज्य के अंदर गुजारा है, उसके मेम्फिस में गुजारा है। और दूसरा कि क्रिश्चियन ब्रदर्स यूनिवर्सिटी में अहिंसा से रिलेटेड इन्होंने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। ये भी सोशल रिफॉर्मर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। तो अरुण मनीलाल गांधी का डेथ हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, आने वाले एग्जामिनेशन में इससे सवाल आ सकता है। हमारा आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस दिल्ली सिंगापुर पहुंच गया है। सिंगापुर में पहला भारत आसियान अभ्यास होने वाला है। तो ये जो पहला भारत आसियान नौसेना अभ्यास होगा, उसके लिए सिंगापुर हमारी 2 शिप पहुंच गई है। एक है आईएनएस सतपुड़ा, एक है आईएनएस दिल्ली। अब इसको लेकर ना चीन को खलबली मची हुई है। चीन, आपको पता है, दक्षिण चीन सागर या हिंद महासागर के इलाके में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। इवन भारत के साथ रिश्ते उसके लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और हिंद महासागर में दिक्कत क्या हो रही है, इधर इस बीच में लगातार ये चर्चा है कि हिंद महासागर में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का जो नेवी बेड़ा है ना, जो नौसैनिक बेड़ा है, ये इसकी संख्या बढ़ती जा रही है लगातार और भारत चीन के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। एक उम्मीद ये भी लगाया जा रहा है, अभी न्यूज में आ भी चुका है, हमारे नेवी चीफ ने ये कहा भी है कि भारत और चीन के बीच में जल्दी युद्ध हो सकता है, इसकी संभावना एक बन रही है। अभी हमारा शिप सिंगापुर सतपुड़ा और आईएनएस दिल्ली पहुंचा है। एक्चुअली ये जो आईएनएस दिल्ली है, ये भारत का आईएनएस दिल्ली जो है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। और दूसरा जो हमारा आईएनएस सतपुड़ा है, ये एक स्टील्थ फ्रिगेट है, यानी स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है। तो आईएनएस सतपुड़ा और ये दोनों जो है, सतपुड़ा और आईएनएस दिल्ली, विशाखापत्तनम में जो नौसेना हमारा नेवी है ना, उसका जो पूर्वी कमांड है, उसी का वो हिस्सा है। ये दोनों जहाज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे 8 मई तक ये चीजें चलेंगी। इसमें 4 तारीख तक, 4 नहीं, 2 से लेके 4 के बीच में एक फेज होगा जिसको हार्बर फेज कहते हैं। ये हार्बर फेज चांगी नौसैनिक बेस पर होगा। इस हार्बर फेज के बाद का टाइम आता है सी फेज का। अक्सर हाँ ऐसे ही होता है नौसैनिक अभ्यास। तो सी फेज में क्या होगा, 7 और 8 को दक्षिणी चीन सागर में अभ्यास होगा। इसको लेकर चीन को बहुत ज्यादा आपत्ति है। चीन ने भी अपने कई सारे इस तरह के जो नौसेना है, विमान है, जहाज है, उसको तैनात कर दिया है नजर रखने के लिए। तो ये सारे फैक्ट्स है। इसके अलावा दैट्स इट, काफी है। हाँ, इसके अलावा फैक्ट ये है कि ये जो हमारा सतपुड़ा है और दिल्ली है, ये इसके साथ साथ सिंगापुर में ही क्या हो रहा है, सिंगापुर में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी हो रही है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी हो रही है, इसके अंदर ये दोनों भाग लेने वाले, उसी प्रदर्शनी में ये दोनों भाग लेने वाले। ये भी एक फैक्ट है। 2 फैक्ट आपका यहाँ पे होंगे। अभी डीआरडीओ ने एक कंटेनर को डिजाइन किया है। कंटेनर डिजाइन किया है, उसका ट्रायल भी कर लिया, ऊपर से गिरा के भी देख लिया, बढ़िया कंटेनर बना है। एक्चुअली कंटेनर इसलिए बनाया गया है क्योंकि होता क्या है कि जहाज शिप जो होती है वो कई बार समुद्र के अंदर होती है 2000 किलोमीटर के आसपास, और मान लो उसके शिप का कोई सामान खराब हो गया, तो या तो कोई आएगा या वही शिप यहाँ पे आना पड़ेगा उस शिप को, तब जाके वो शिप बनेगा। लेकिन अगर वहां सामान पहुंचा दिया जाए तो
उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कंटेनर में सामान डालो और वहां पे गिरवा दो। तो उसी के लिए इन्होंने डेवलप किया है। तो डीआरडीओ की 3 प्रयोगशाला, एक है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी विशाखापत्तनम, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा का, और एरोनॉटिक डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु। इन तीनों ने मिलकर ऐसा कंटेनर तैयार किया है जिस कंटेनर को सीधा जाके वहां गिरा दीजिए, उसमें के सामान वो निकालेंगे, बना लेंगे शिप। तो आने जाने वाला जो झंझट है, समय की बर्बादी है, वो सब ठीक हो जाएगा। ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स है कि भारत में अरोरा दिख गया। अभी आप में से बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा अरोरा होता क्या है। ज्योग्राफी के अंदर जब आप पढ़ोगे ना, तो सोलर फ्लेयर्स, यानी जिसको सौर ज्वाला कहते हैं, सोलर फ्लेयर्स जब सूरज के ग्रेविटेशन को चीरते हुए जब पृथ्वी के वायुमंडल में आता है या पृथ्वी से टकराता है, तो एक अलग से लाइट निकलता है, दैट इज अरोरा। वो लाइट नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे देखा जाता है। तो नॉर्थ पोल पे उस लाइट को अरोरा बोरियालिस कहा जाता है, और साउथ पोल पे उसी लाइट को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो ये है, ठीक है, किसी भी किताब में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। भारत में ये नहीं देखा जाता था, लेकिन इस बार भारत में भी देखा गया है, और भारत में इसको कैमरे पे खगोल वेधशाला ने कैद किया है। ये लद्दाख में देखा गया है, और लद्दाख के सरस्वती, आई थिंक आधी रात को देखा गया है। यहाँ पे कोई जगह है, हाँ, सरस्वती पर्वत, तो हानले में है, लद्दाख के हानले में है सरस्वती पर्वत। एक्चुअली हानले, नुब्रा, वो वैली है ना जहां पे लोग तारे देखने ही जाते हैं, अंतरिक्ष को देखने, उस तरह से इस तरह की एक्टिविटीज को देखने जाते हैं। तो हानले नुब्रा वैली के पास में ही है। तो वो दोनों जगह ऐसा है जहां पे लोग रात में उसको एंजॉय करते हैं। तो वहां पे सरस्वती पर्वत पे स्थित जो लेबोरेटरी था उसने रिकॉर्ड कर लिया अरोरा। अरोरा एकदम चमकता हुआ लाइट होता है, अभी आपको इमेज आ रहा होगा, चमकता हुआ लाइट होता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो लोग उस नज़ारे का लुत्फ उठाते हैं। तो ये होता है अरोरा। चाइना डॉलर डिप्लोमेसी लगातार खेल रहा है। चाइना अपने डॉलर डिप्लोमेसी के तहत हमारे पड़ोसी राज्य नेपाल के इरादे को भटका रहा है। नेपाल, भूटान नहीं हिल रहा है, लेकिन नेपाल हिल रहा है। भूटान इसलिए नहीं हिल रहा है कि उसको पता है कि ये समेट लेगा हमको, बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन नेपाल बार बार डोल जाता है। नेपाल को अभी चाइना ने 80 अरब नेपाली रुपए देने का ऑफर किया है। इस रुपए का यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाएगा। इस पैसे का यूज नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करेगा। तो जैसे ही ये पैसे दिया गया, वैसे ही नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने जो स्टेटमेंट रिलीज की, वो चीन के तरफ झुका हुआ दिखा। ठीक है, वो जो स्टेटमेंट रिलीज हुआ ना, वो चीन की तरफ झुका हुआ दिखा, और चीन की काफी उन्होंने सराहना भी की है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, और ये सारा खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किया जाएगा। इसके पहले अमेरिका का नेपाल के ऊपर दबदबा था, चीन को उसको तोड़ना है। तो उस तोड़ने के लिए चीन के पास एक ही विकल्प है, डॉलर डिप्लोमेसी, जो वो लगातार खेल रहा है। तो इसी में 80 अरब नेपाली रुपए देने का इन्होंने वादा किया है। सूडान में गृह युद्ध जैसी स्थिति है, लगातार खूनी झड़प चल रहा है वहां के सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच में। ये चीजें चल रही है, सब लोगों के जान पे आ चुका है। भारत को भी ऑपरेशन कावेरी चला के लोगों को निकालना पड़ रहा है। इन सब स्थिति में अमेरिका और भी कई देश, इवन यूनाइटेड स्टेट भी काफी ज्यादा अपना प्रभाव वहां पे छोड़ना चाहता है। असर दिख रहा है उसका। और अब जो सूडान के दोनों ही फोर्सेस हैं, वो दोनों अपने रिप्रेजेंटेटिव सऊदी अरब में भेजेंगे। यानी सूडान के जो दोनों ही ग्रुप हैं, उसके बीच में शांति वार्ता होने वाला है। होगा कहां? सऊदी अरब में। ये फैक्ट है, होगा कहां? सऊदी अरब में, याद रखिएगा। तो ये आज के करंट अफेयर्स हो गए, इसको आराम से देखिए। इसमें से एक या दो ऐसे सवाल है जिसकी संभावना है आगे आने वाले एग्जामिनेशन में आने की। इसी तरह की करंट अफेयर्स को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे।